हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्ट्रीम। मैं राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। अपन मैथमेटिकल फिजिक्स का न्यू टॉपिक आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आइलर्स फॉर्मूला। आप सभी को पता है मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड चैप्टर अपना शुरू है, तो उसका फोर्थ लेक्चर आज है, जिसमें अपन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे और आइलर्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट के बारे में, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के मुझे 2 एग्जाम्पल लेना था, वो रह गया था ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू इन लैपटॉप। तो अब अपन क्या करेंगे, फर्स्टली वो दोनों एग्जाम्पल लेंगे, फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, फाइंडिंग कैसे करते हैं उसके, ओके, एंड देन वी विल मूव टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है, फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है उसमें आपको दिया हुआ है z इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 3i, राइट। तो ये आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि आप ये देख लो कि आपका जो z है उसमें कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू है जो आपकी 1 है और y की वैल्यू है अंडर रूट 3, और x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब कौन से क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपको मिल रहा है, दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मैंने चारों क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला बता दिया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू ओनली थीटा होता है, राइट। अब अपन क्या करेंगे, इसका कर लेंगे आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ योर y बाय x। ओके, तो यहाँ पर y जो है वो क्या है आपका अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 बाय योर 1, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, कौन से थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 पर। तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट का आंसर। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने की वजह से भी थीटा ही आंसर आएगा, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल में आपके पास क्या है, -1 माइनस अंडर रूट 3i। ओके, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है -1, y की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस अंडर रूट 3। तो दोनों भी क्या है, निगेटिव है, दोनों भी निगेटिव है, मीन्स इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना बताया था कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इन अ थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो हो जाता है माइनस पाई माइनस योर थीटा, राइट, ये हो जाता है। तो आप क्या करोगे, सिंपल आर्ग्यूमेंट निकालोगे और वो थीटा की वैल्यू वहां पर पुट करोगे। ठीक है, तो सिंपल आर्ग्यूमेंट जो है वो अपन निकालेंगे अपने ट्रेडिशनल मेथड से, जो कि है आपका tan इनवर्स ऑफ y बाय x। y क्या है माइनस अंडर रूट 3 और x क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस अंडर रूट 3 आया, मीन्स थीटा जो है वो आपका आ गया पाई बाय 3, क्योंकि अभी अपन ने देखा थीटा क्या है पाई बाय 3। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू नथिंग बट योर माइनस पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये देखो 3 हाथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा -2 पाई बाय 3 आंसर। तो दिस इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर योर सेकंड एग्जांपल। ये क्या हो गया, सेकंड एग्जांपल के लिए आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब अपन मूव ऑन करेंगे अपने मेन टॉपिक पर, जिसमें अपने को निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका z, जो कि होता है आपके पास योर x प्लस आई वाई। ओके, तो अगर मैंने इसको स्क्वायर रूट कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई जो है उसको मैं इक्वल्स टू बोल देती हूँ a प्लस योर आई बी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस a की और इस b की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। बस होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस योर 2ai b प्लस योर आई स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, पुट कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस योर 2ai b। तो इसको 2ai b को अच्छे से लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस योर आई 2ab। तो ये होगी आपकी रियल वैल्यू, ये क्या होगी आपकी रियल वैल्यू, और ये होगी आपकी इमेजिनरी वैल्यू। तो बस इसको कंपेयर कर लो आपका x प्लस आई वाई से, तो मीन्स x जो है वो आपका क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y जो है वो आपका क्या आ गया 2ab। ओके, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो आपको एक फॉर्मूला मैं लिखवाती हूँ जो अपन ने 9th-10th में बहुत बार यूज किया वाला है। वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस योर 4a स्क्वायर
बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है डायरेक्टली यहाँ पर। अब ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट योर एक्स है, तो यहाँ पर लिख लो एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2a स्क्वायर ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपली y का स्क्वायर, राइट, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको चला जाएगा अंडर रूट, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कर लेंगे पहले ऐड और देन करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब दोनों को अपन क्या करेंगे, फर्स्टली ऐड कर देंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 और 2 को ऐड करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यूर ए स्क्वायर प्लस यूर बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स था ओनली, एक्स स्क्वायर नहीं था। देखो यहाँ पर क्या था आपके पास ये x, ठीक है, x प्लस यूर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, तो बस आपने ऐड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट ऑफ यूर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो a स्क्वायर जो है वो आपका क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बाय यूर 2। ओके, तो a जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 का रेज टू द पावर हाफ। समझ में आई बात। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूर a, तो ये क्या होगी वैल्यू ऑफ यूर a। अब अपन वैल्यू निकालेंगे b की, तो b के लिए अपन क्या करेंगे, b की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट कर देंगे माइनस, सेकंड में से फर्स्ट कर देंगे माइनस। सेकंड क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यूर a स्क्वायर माइनस यूर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस किया अपन ने, तो अब देखो इसको माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस यूर बी स्क्वायर माइनस यूर ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यूर एक्स। तो b जो है वो हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 रेज टू द पावर हाफ। तो देखो आपको ये b की वैल्यू मिल गई, ये क्या मिल गई b की वैल्यू। तो z इज इक्वल्स टू आपके पास क्या था x प्लस आई वाई, जिसको अपन ने अंडर रूट ऑफ x प्लस आई वाई को किसको कंपेयर कर लिया था a प्लस आई बी से। तो a और b अगर आपने फाइंड आउट किया बाय दिस इक्वेशन, तो आपको इजीली क्या निकाल सकते हो, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे स्क्वायर रूट ही निकालेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन है जिसका वैल्यूज है अपने पास z इक्वल्स टू है 3 माइनस 4 है, जिसके आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ योर 3 माइनस 4i इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस आई बी। ठीक है, a प्लस आई बी, तो बस इसको आप a निकाल लो b निकाल लो, हो गया आपका आंसर। अब a जो है वो अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला था, क्या होता है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 रेज टू द पावर हाफ। ओके, और आपका जो b है वो क्या होता है आपके पास 3 प्लस योर अंडर रूट ऑफ 3 प्लस नहीं, यहाँ पर x है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, x प्लस यूर व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय यूर 2 रेज टू द पावर यूर हाफ। ठीक है, ये हो गया आपका b का फॉर्मूला। बस आपको क्या करना है पुट करना है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है आपके पास -4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 9, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर होता है +16, तो ये हो जाएगा +16 बाय 2 रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, अब ये देखो 9 + 16 होता है 25, अंडर रूट ऑफ 25 होता है 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 5 बाय 2 रेज टू द पावर यूर हाफ। तो 3 + 5 होगा 8, 8 बाय 2 रेज टू द पावर यूर हाफ, तो 8 बाय 2 मीन्स 4, 4 रेज टू द पावर हाफ मतलब 4 का स्क्वायर रूट, तो वो हो जाएगा आपका +-2। आंसर क्या आ गया आपका +-2। तो a की वैल्यू आपकी मिल गई, b की वैल्यू निकालो सेम इसी वे से। क्या करना है आपको, बस वैल्यूज को पुट करना है। तो 3 स्क्वायर प्लस यूर यहाँ पर y का स्क्वायर डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ 16 और ये इसको भी लिख लेती हूँ 9। ओके, क्योंकि माइनस भी रहा तो प्लस ही होगा, स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका x मीन्स -3 रेज टू द पावर हाफ बाय यूर 2। अंडर रूट ऑफ 25 मीन्स वही होगा आप वापस से 5, तो 5 - 3 बाय 2 रेज टू द पावर यूर हाफ, तो 5 - 3 हो गया आपके पास, 5 - 3 इज नथिंग बट यूर 2।
ओके। तो 2/2 रेज टू द पावर योर हाफ, तो 2/2 इज नथिंग बट योर 1, तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएंगे ±1, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी ±1, ठीक है। तो आपका इसमें बस वैल्यू को पुट कर दो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, तो प्लस पुट की तो 2 + i इंटू बी है मीन्स 1 है, तो 2 + i, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 - i, तो स्क्वायर रूट ऑफ योर 3 - 4i जो है वो क्या मिल गया आपका 2 + i 2 - ठीक है, -2 माइनस है, सॉरी -2 माइनस है, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्लस एक माइनस है, इसलिए समझ में आई की बात कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें कुछ ऐसे बड़ा सा काम नहीं करना था। अब अपन देखेंगे आइलर्स फॉर्मूला को, और आइलर्स फॉर्मूला से थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे उसको। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन स्क्वायर रूट क्यूब रूट यूनिटी होता है ना, 3 रूट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड डी मॉर्गस थ्योरम, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी अपन क्या कर लेते हैं आइलर्स फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं, और उसके कुछ फॉर्मूलाज को अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि z = x + i इज नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन अवर कार्टेशियन फॉर्म, वैसे ही z = r e⁻i जो है वो होता है आपका कार्टेशियन पोलर फॉर्म में, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। अब ये जो है उसको आप लिख सकते हो r cos थीटा + i r sin थीटा, राइट। तो ये जो है यहाँ पर आपने अगर r कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा + योर i sin थीटा, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो होती है नथिंग बट e⁻i थीटा की, राइट। तो यही होता है आपका आइलर्स फॉर्मूला, ये क्या होता है आपका पास आइलर्स फॉर्मूला। आइलर्स फॉर्मूला इज नथिंग बट e⁻i थीटा इज = cos थीटा + योर i sin ऑफ थीटा, ठीक है। ये होता है आपका आइलर्स फॉर्मूला। और आपको पता है थीटा इज नथिंग बट योर tan इनवर्स ऑफ y/x, और आपको पता है r जो है वो आपके पास होता है x² + योर y² दैट इज रियल का स्क्वायर + योर इमेजिनरी का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट योर मॉड, ओके। तो ये हो गया आपका सब कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वगैरह, जो बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरत थी वो मैंने बता दी। अब आइलर्स फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको आइलर्स फॉर्मूला क्या है ये वाला, ठीक है, आइलर्स फॉर्मूला है ये वाला। लेकिन अब यहाँ पर आपको कॉस की एक आइडेंटिटी पता होना ज़रूरी है, जो मैं नोट कर बता देती हूँ आपको कि cos ऑफ n जो है cos ऑफ n जो है वो होता है -1⁻n, ठीक है। और आपके पास जो है cos ऑफ 2n जो है वो क्या होता है cos ऑफ 2n इज नथिंग बट -1⁻2n, ठीक है। ये वैल्यूज को आपको लर्न करना है। अब देखो n की वैल्यू 1 रही तो देखो cos पाई क्या होता है आपके पास -1, आपको पता है। cos ऑफ 2 देखो अब क्या हो जाएगा 2 हो जाता है आपका 1, राइट। ऐसे कर आपको वैल्यूज मिलती है, और यहाँ पर भी आपको पता है, ठीक है, ऐसे कर आपको वैल्यूज मिलेंगे। बस अपन क्या करेंगे इसको आइलर्स फॉर्मूला के इसमें पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल e⁻i थीटा है, तो थीटा के जगह मैं लिखूंगी 2n पाई, ठीक है, 2n पाई। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, 2n जो है वो क्या है आपका हमेशा इवन आएगा। 2 से n को मल्टीप्लाई किया तो हमेशा क्या आएगा इवन आएगा। तो जब भी 2n इवन आएगा तब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, पाई के साथ अगर इवन नंबर आया तो आपका जो आइलर्स फॉर्मूला है उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल e⁻2i पाई, e⁻4i पाई, e⁻6i पाई, इन सभी के लिए जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। इन सभी के लिए वैल्यू 1 आएगी। कैसे 1 आएगी मैं बताती हूँ आपको। देखो आपको पता है cos e⁻i थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, तो थीटा क्या है आपके पास 2n पाई + योर i sin थीटा, i sin थीटा क्या आएगा 2n पाई, ठीक है। अब आपको पता है 2n पाई है, ओके। तो cos ऑफ 2n पाई जो है वो आपका 1 होगा, और यहाँ पर साइन जो है वो सीधा 0 होगा, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। 1 + 0 इज 1, समझ में आई बात। तो अगर ये इवन रहा तो आपके पास हमेशा क्या आएगा 1 रहेगा। लेकिन अगर यही जो एंगल है, ये जो एंगल है वो पाई के साथ वाला जो नंबर है वो ऑड रहा तो क्या होगा e⁻i यहाँ पर 2n + 1 लेंगे। 2n + 1 हमेशा इवन होता है, सॉरी ऑड होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास हमेशा आएगा -1, ये क्या आएगा आपके पास हमेशा -1। कैसे देखो cos ऑफ योर 2n + 1 पाई + योर i sin 2n + 1 का पाई, ओके। तो अब देखो अगर मैंने n = यहाँ पर सपोज टू बी 1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ, अगर मैंने n 1 नहीं पहले मैं 0 ही लिखती हूँ, ठीक है, 0 ले लिया तो cos पाई + योर i sin, यहाँ पर क्या हो जाएगा
पाई, ठीक है। साइन पाई क्या होता है, साइन पाई होता है आपका 0 और कॉस पाई क्या होता है आपके पास -1, ठीक है। कॉस पाई क्या होता है आपके पास -1, हाँ -1 होता है, ठीक है। तो अगर आपका सॉरी ऑड है ना, अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया 1 लिया तो क्या हो जाएगा 2 + 3 पाई, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई। तो कॉस ऑफ 3 पाई क्या होगा आपके पास -1 और ये हो जाएगा 0, हाँ वही होगा। तो ये क्या हो जाएगा -1। तो आपको याद रखना है अगर 2n + 1 है, मतलब यहाँ पर आपके पास ऑड नंबर रहा तो आपका आंसर हमेशा -1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e⁻i पाई इज इक्वल्स टू e⁻3i पाई इक्वल्स टू e⁻5i पाई। तो ये क्या हो जाएंगी वैल्यू आपकी हमेशा -1, ठीक है। अगर ऑड रहा तो -1, इवन रहा तो हो जाएगा आपका +1, ठीक है। ये आपने कहाँ से निकाला, आइलर्स फॉर्मूला से निकाला। और एक एग्जाम ले लेते हैं, अगर आपके पास e⁻i 4n + 1 π/2 के फॉर्म में है, अगर π/2 के फॉर्म में तो आपको मिलेगा i, ओके। और वही e⁻i 4n + 3 π/2 है तो वो मिलेगा आपको -i, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं इसको टेबल के फॉर्म में लिख देती हूँ और आपको बस ये टेबल को याद रखना है और ये टेबल को आप लोगों को भी राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये टेबल में बना लो और उसको राइट डाउन कर लो। 1i -i और 1 -1 कब वैल्यू होगी, इसको अपन थोड़ा सा इधर ले लेंगे, ये ले लेंगे -1 और ये हो जाएगा -i, ठीक है। तो ये वैल्यूज कब मिलेंगी, e⁻i 0, e⁻i π/2, e⁻i पाई और ये होता है e⁻i 3 π/2 या फिर e⁻i π/2 पर, ठीक है। तो इसके वजह से अपन फॉर्मूलाज ऐसे लिख सकते हैं, e⁻i यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 + 2n पाई, ओके, e⁻i π/2 + 2n पाई, ओके। और यहाँ पर लिख सकते हो e⁻i पाई + 2n पाई, कुछ नहीं, बस आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रही हूँ मैं, ठीक है। अगर ऐसे रहा तो आपको डायरेक्टली वहां पर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस पैटर्न में अगर आपको दिखा तो उसकी जो है π/2 के फॉर्म में 4n + 1 के फॉर्म में मिला तो i लिख लेना, π/2 के फॉर्म में 4n + 3 रहा तो -i लिखना, e⁻i 2n पाई रहा तो आपको जो है वैल्यू 1 मिलेगी, e⁻i 2n + 1 पाई रहा तो आपको वैल्यू जो है वो -1 मिलेगी, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है आपको। एक एग्जांपल लेंगे और यहाँ का ये जो चैप्टर है वो फिनिश करेंगे, ठीक है। ये जो आपका आइलर्स फॉर्मूला वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे, डी मॉर्गन्स देखेंगे एंड आगे जाएंगे, ठीक है। अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव इंटीजर, आपको क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 + i/1 - i रेज़ टू द पावर n पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो आपको ऐसे फॉर्म में मिला है, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ही कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका डिनोमिनेटर है 1 + i, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 - i, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 + i। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + i, ठीक है। 1 + i से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, रेज़ टू द पावर n वैसे की वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है a - b, a + b तो 1² - i², ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + i × योर 1 + i रेज़ टू द पावर n, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, 1 × 1 हो गया 1 + 1 × i हो गया i + i × 1 हो गया i + i × i हो गया i²। अब i² की वैल्यू रख दो, 1² दो 1 - 1 रेज़ टू द पावर योर n। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + i + i 2i, ओके, प्लस हो जाएगा आपके पास -1, ओके, अपॉन हो जाएगा 1 + 1 क्योंकि माइनस प्लस, ठीक है, रेज़ टू द पावर योर n। तो ये आपके पास देखो क्या होगा 1 और -1 तो कैंसिल, तो 2i/2, तो 2 कैंसिल, बचा क्या i, तो i रेज़ टू द पावर n आपके पास आया, i रेज़ टू द पावर n आया क्योंकि इसके रेज़ टू द पावर क्या है n। तो i रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, राइट। तो आपको पता है कि i का स्क्वायर अगर किया तो -1 मिलता है, i का स्क्वायर -1 मिलता है। अब i का क्यूब अगर किया तो क्या मिलता है आपके पास, -1 × i मीन्स -i मिलता है, ओके। देखो
आई का स्क्वायर किया तो -1, आई क्यूब है तो आई स्क्वायर इंटू आई तो -1, लेकिन आई रेस टू द पावर 4 किया तो देखो आई रेस टू द पावर 4 को आप आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो। आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू योर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर ही निकालना, तो ये तो रेस टू द पावर क्या 4 पे आ रहा है, तो n की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपकी 4, तो n की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 4। ठीक है, समझ में आई बात। तो दिस इज द ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और यहाँ पर और कुछ मैं फॉर्मूलाज लिख के दे रही हूँ, वो नोट डाउन कर लो। आपके पास जो cos थीटा है वो होता है cos थीटा इज नथिंग, ये फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अपने को बहुत बार यूज करना है, हाफ ई रेस टू द पावर आई थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो है वो है साइन थीटा के लिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ ई रेस टू द हाफ के साथ आई भी है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर आई थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आई थीटा। ओके, और आपके पास जो cos h थीटा मतलब cos h थीटा क्या होगा, हाफ ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा, और साइन ऑफ h थीटा जो है वो क्या हो जाएगा हाफ और ई रेस टू द पावर थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले जो है वो लिख कर रख लो, आगे अपने को बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन ने डू मॉर्गेज थ्योरम देखना है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अपन सॉल्व करेंगे। नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ PYQs भी होने वाले। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है। इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, अगर रेस टू द पावर n है तो पॉजिटिव कब आएगा, वो इसका एक एग्जाम्पल देख लिया, और कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देख लिए जो आपको आगे सॉल्वेशन में इजी जाएंगे आइलर्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो यह था इस लेक्चर के बारे में, बहुत सिंपल सा लेक्चर था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक इम्पोर्टेंट बहुत है। अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में वगैरह में ये जो फॉर्मूलेज है वो अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताओ। मतलब अपना जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट होगा, उसके साथ फर्स्ट चैप्टर के कुछ PYQs बचे हैं वो भी लेना है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।